सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कर्ण पिशाचिनी कहानी चल रही है और आज मैं उसी का आगे का पार्ट आपको बता रहा हूं कि क्या आगे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ये बात हो गई कि अब सेनापति को तांत्रिक के ऊपर हमला करना है, यानी कि मित्रनाथ के ऊपर अब आक्रमण होने वाला था, तो शाम को जैसे ही शाम हुई, कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो गई और मित्रनाथ से कहने लगी कि आज रात पे तुम पर हमला होगा और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की जाएगी। और यही मैं चाहती थी कि ऐसा कोई स्वर्णिम अवसर आए जब तुम राजा बनने का एक मौका तुम्हें प्राप्त हो सके। मित्रनाथ ने पूछा, हे देवी, लोग मुझे मारने क्यों आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो फिर कर्ण पिशाचिनी ने बताया कि तुम्हारा प्रेम संबंध राजकुमारी के साथ हो जाने की वजह से राजा और राजा के मंत्रियों ने उसे सलाह दी है कि तुम्हें मार दिया जाए। अगर तुम अपनी तंत्र शक्ति से उन्हें पराजित कर पाए तो निश्चित रूप से वो तुम्हारा विवाह वहां से संभव हो जाएगा, अन्यथा तुम आज मारे जाओगे। घबराकर मित्रनाथ ने कहा, हे देवी, कोई मार्ग बताओ, ऐसा कोई कार्य करो जिसकी वजह से मैं युद्ध में विजयी हो जाऊं। कर्ण पिशाचिनी की एक खतरनाक मुस्कान देते हुए बोली, सुनो, मैं जो कहती हूं वही करो और तुम ना सिर्फ इस प्रयोग से बचोगे बल्कि तुम यहाँ के राजा भी बनोगे, लेकिन मैं जो जो कहती हूँ वैसा करो। मित्रनाथ ने पूछा, हाँ देवी, बताइए कि आखिर मुझे क्या करना होगा। उसने कहा, जंगल के बीच में चले जाओ जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ पर एक मैदान खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक कोना होगा, उस कोने पे एक बड़ा सा पत्थर होगा, उस पर तुम बैठ जाना और अपना जितना भी सोना है वो सब सोना अपने साथ लेकर चलो और उससे कई सारे श्रमिकों को तैयार कर लो। मैं जैसा कहती हूँ ऐसा करना। एक तिकोना गड्ढा बनाओ जो 50-50 मीटर की दूरी के बराबर बड़ा हो, अर्थात एक बहुत विशालकाय तुम्हें तिकोना गड्ढा बनाना है। उस तिकोने गड्ढे पे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रात्रि होने से 12 बजे के करीब तुम पर हमला होगा, उससे पूर्व ही मैं तुम्हें वो बनाकर दे दूंगी, क्योंकि जो तुम अपने साथ श्रमिक लेके जाओगे उन श्रमिकों के अंदर मैं अपनी भूत प्रेत पिशाचिनियों को बैठाल दूंगी, जिससे वो कार्य को अति तीव्रता से संपन्न कर देंगे। मित्रनाथ ने कहा, ठीक है देवी, जैसा जैसा आप कहते जाइए वैसा वैसा मैं करता जाऊंगा। फिर शाम को 6-7 बजे ही तुरंत वहां से अपना धन लेकर के और श्रमिकों को लेकर के मित्रनाथ उस जंगल में चला गया और जंगल में जाकर उस बड़े पत्थर पर बैठ करके कर्ण पिशाचिनी के मंत्रों का जाप करने लगा। इधर कर्ण पिशाचिनी ने जितने भी श्रमिक वहां पर गए थे, उनकी संख्या 400-500 थी, उन सब के शरीरों में प्रेत और प्रेतनियां छोड़ दी। प्रेत और प्रेतनियों के वशीभूत होने की वजह से उन्होंने 20 फुट बड़ा गहरा गड्ढा, जैसे कि एक बड़ा सा तालाब हो, ऐसा तिकोना कुंड तैयार कर दिया। इसके बाद उन सभी ने वहां लकड़ियां नीचे सब डाल दी, उस गड्ढे में बहुत सारी लकड़ियां डाल दी गईं। इसके बाद हजारों की संख्या में वहां पर कपूर को डाल दिया गया। इसके बाद अन्य जो गोपनीय सामग्रियां हैं वो भी सब डाल दी गईं। इसके बाद मित्रनाथ के पास कर्ण पिशाचिनी पहुंची और कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि कम से कम 1000 भाले मंगवाओ और आज्ञा दो। श्रमिकों को आज्ञा दिया और धन दिया गया और श्रमिक 1000 भाले लेके आ गए। उन 1000 भालों को सीधा करके, अर्थात जिसका लोहे का भाग यानी कि जो जिससे वार किया जाता है वो भाग आगे ऊपर की ओर कर दिया गया और नीचे उसको गाड़ दिया गया। इस प्रकार वो 1000 भाले उस
कुंड में यानी कि उस तालाब रूपी जो खुदा गया विभाग था उस पर वहां गाड़ दिए गए। इस प्रकार से एक पूरा का पूरा विचित्र स्थिति पैदा कर दी गई। अब कर्ण पिशाचिनी ने कहा, सुनो, बहेलियों से जाल मंगा लो और वो जाल इस पूरे के पूरे गड्ढे पर डाल दो, ऊपर ऊपर, और उसको चारों तरफ से कीलों से ठोक करके एक जाल सा बना दो। उस पर एक सा जाल बना देने के बाद अब उसने कहा कि यहाँ जंगल में जितने भी सूखे पत्ते हैं वो सारे सूखे पत्ते इस जाल के ऊपर बिछाड़ दो। मित्रनाथ ने कर्ण पिशाचिनी मंत्र का प्रयोग किया और प्रेतों ने हवास के द्वारा वो उड़ा करके सारे पत्ते जितने भी जमीन में गिरे हुए थे वो सारे उस जाल के ऊपर यानी कि बहेलिए के जो जाल होता है उस पर डाल दिए। यानी कि अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब केवल आपको पत्ते ही दिखाई देंगे, बल्कि नीचे एक बड़ा सा जाल था और उस जाल के नीचे सीधे बड़े खड़े भाले थे और वहां सबसे नीचे लकड़ियां और कपूर पड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति पैदा होते देख मित्रनाथ को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह कार्य क्या है। अब कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि तुम इसके इस कोने पर बैठ जाओ जिस कोने से दूसरी तरफ आने का कोई मार्ग ना हो, केवल 3 तरफ से आने का ही मार्ग हो। तो उसको एक कोने पर फिर से बैठा दिया गया। रात्रि होते ही राजा ने कहा, जाओ अब रात्रि में उस पर हमला कर दो। पता चला वो अपने स्थान पर नहीं है। तो मित्रनाथ के बारे में खबर लगी कि वो जंगल में चला गया है। सेना जंगल की ओर चल पड़ी। सामने थोड़ी देर बाद उन्हें मित्रनाथ दिख गया। सब ने तीव्रता से उसके ऊपर हमला किया। इधर कर्ण पिशाचिनी मंत्र का प्रयोग सेना के ऊपर मित्रनाथ ने किया। जैसे ही मित्रनाथ ने सेना के ऊपर मंत्र का प्रयोग किया, एक धूल भरी बहुत ही तीव्र आंधी चली और कुछ भी दिखना बंद हो गया। सेना आगे तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई और वहीं एक बड़े से जाल में फंस गई, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मित्रनाथ की ओर दौड़ते हुए वो ये नहीं देख पाए कि सामने एक बड़ा सा कुंड है और धीरे धीरे करके उसमें गिरते चले गए। जो भी गिरता वो भालों से छिद जाता। ऐसे करते करते 108 सैनिक जब छिद गए तभी कर्ण पिशाचिनी ने उस बवंडर को रोक दिया। बवंडर के रुकते ही सभी सैनिक हस्तप्रभ रह गए कि सारे के सारे 108 सैनिक मारे गए हैं और सब गड्ढे में गिर गए हैं। इधर सैनिकों के ऐसी पराजय को देखकर बाकी सब सैनिक वापस भागने लगे, लेकिन कर्ण पिशाचिनी का कार्य संपन्न हो चुका था। कर्ण पिशाचिनी ने मित्रनाथ से कहा, सुनो, अब तुम्हारे हवन का समय हो चुका है। संकल्प लो कि तुम इन 108 सैनिकों की बलि मुझे प्रदान करते हो। मेरी सामने एक मूर्ति बनाओ और इन का पूजन करो। पूजन किया गया और तंत्र प्रयोग के द्वारा वहां पर अब चूंकि वो तिकोना कुंड था तो अब कर्ण पिशाचिनी ने उसे कहा कि अब तुम्हें हवन करना है। सैनिकों की लाशें नीचे हैं और लकड़ियां नीचे भरी पड़ी हैं। तुम्हें सिर्फ एक जलता हुआ कपूर मात्र अंदर डालना है और आहुतियां देते रहना है, मेरे मंत्र की आहुतियां देते रहना। उसने यही से ही किया। वो कपूर जला करके उस हवन कुंड में फेंक दिया, क्योंकि वो तिकोना बना हुआ विशाल काय हवन कुंड था जो वास्तविकता थी, और वो इतना बड़ा था कि उसमें 108 सैनिक मरे हुए इस समय पड़े हुए थे, सभी छिदे हुए शरीरों के साथ में। अब पूरा कुंड जलने लगा और ये आहुतियां उस पर देता गया, डालता गया। धीरे धीरे करके आत्माएं मुक्त होने लगी और 108 सैनिकों की एक विशाल सेना प्रेतों के रूप में कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त हो गई। कर्ण पिशाचिनी ने विकट अट्टहास किया और बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, चलो आज से तुम राजा हुए, तुमने मेरी शक्तियों को असीम बना दिया है। समय बीतता जा रहा है, अब ऐसा करो, चलो बुला लो उस महाकुमारी अर्थात राजकुमारी को, आवाहन करो मेरा। आवाहन किया गया। मित्रनाथ ने जैसे ही आवाहन किया, वो जो पिशाचिनी की शक्ति है वो अब राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर गई
राजकुमारी राजमहल से दौड़ती हुई यह चिल्लाते हुए भागी कि मित्रनाथ 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 मैं तुमसे विवाह करूंगी। उसके पीछे उसकी पूरी सेना राजा की, और राजा ने आदेश दिया किसी भी प्रकार से रोको, लेकिन वो भला कैसे रुकने वाली थी। उसकी चलने की गति उड़ने के समान हो गई, कारण कि उसके शरीर में पिशाचिनी आ चुकी थी और वो किसी भी तरह से अब अपने पति यानी मित्रनाथ को प्राप्त करना चाहती थी, जिसे उसे अपना पति बनाना था। इतनी तीव्रता से दौड़ती हुई राजकुमारी और उसके पीछे उसकी सेना, नगर जन के लोग और पीछे राजा, सभी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे जा रहे थे। राजकुमारी को कुछ पल ही लगे, धीरे धीरे तेजी से गाते हुए वो मित्रनाथ के पास पहुंच गई। मित्रनाथ ने भी यज्ञ वेदी कुंड अलग से बना रखा था कि विवाह के लिए। यह सब बातें कर्णपिशाचिनी ने उसे पहले ही समझा दी थी। अब उसने राजकुमारी की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने एक दूसरे को वरमालाएं पहनाई। इसके बाद मंगलसूत्र पहनाने के बाद फिर 7 फेरे लेकर विवाह को संपन्न किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे करके वह प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह संपन्न हो गया और राजकुमारी आलिंगन लेकर के वहां खड़ी हो गई। तभी तक प्रजा, सैनिक, सेना सब वहां पहुंच गए, राजा भी वहां पहुंच गया। अब मित्रनाथ ने तीव्र स्वर में कहा, राजकुमारी आज से मेरी हुई है, यह मेरी पत्नी है, इसलिए राजन आप चले जाइए और या तो मुझे सहर्ष अपना दामाद स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं तो प्राण दूंगा ही, आपकी राजकुमारी भी प्राण दे देगी। अब भावुकपना का ऐसा प्रवाह बहा कि राजा हस्तप्रभ रह गया। उसने सोचा इससे अच्छा तो यही है कि मैं इसे अपना दामाद स्वीकार कर लूं और अपने राजमहल में ले चलूं। उसने मित्रनाथ को आमंत्रित किया और कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं और आज से तुम मेरे दामाद हुए और चलो राजमहल की ओर। लेकिन साथ ही साथ अब एक कार्य और संपन्न करना था। वो यह था कि उसने एक शर्त रखी मित्रनाथ ने। मैं कहा कि मेरी शक्तियां मेरे साथ जाएंगी, इसलिए आप आज से कोई भी देवी देवता या भगवान का पूजन याचन नहीं करेंगे। मेरे पास एक विशालकाय मूर्ति है, केवल इसी का पूजन याचन किया जाएगा। और वह जो मूर्ति थी वह कर्णपिशाचिनी की थी। इस प्रकार मित्रनाथ उस राज्य में पहुंच गया और वहां पर एक बड़ी सी विशालकाय प्रतिमा बनाई गई कर्णपिशाचिनी की, और उसके सामने लगातार हवन और पूजन की तैयारी की गई कि रोज अब केवल इसी देवी की पूजा और आराधना होगी, अन्य किसी देवी की देवता की नहीं। भला मित्रनाथ की शक्ति को कौन रोक पाता। उसके सामने तो वैसे भी सब नतमस्तक थे। राजा ने भी आज्ञा पालन कर दी और वहां सभी देवी देवताओं की पूजा पे प्रतिबंध लग गया। उनकी मूर्तियां और अन्य पूजन याचन सामग्रियां हटा दी गईं। ऐसी अद्भुत अवस्था में अब धीरे धीरे करके कर्णपिशाचिनी की शक्ति चरम पे पहुंचने लग गई थी। इधर जब ये बात रूपमती को पता लगी कि उसका पति अब उसका नहीं रहा, वो रोते रोते उसके पास पहुंची और कहा, स्वामी यह क्या कर रहे हैं आपने दूसरा विवाह भी कर लिया, क्या मेरे जीवन में आपका कोई स्थान नहीं है? क्या आप मुझे अपने जीवन में कोई भी जगह नहीं देना चाहते हैं? कुछ तो बोलिए। इस पर उसे देखकर बड़ी तीखी नज़रों से देखते हुए मित्रनाथ ने कहा, मुझे जब राजकुमारी प्राप्त होगी तो भला तुम्हारी क्या आवश्यकता है? जाओ अपने पिता के पास वापस लौट जाओ, अब मेरे जीवन में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दुर्भानेपन से रोते हुए वो अपने घर की तरफ चलने लगी और उसे याद आया कि काश कि मैं कुछ ऐसा कर पाती। जो अजीब सा ये हुआ है, यह सब कर्णपिशाचिनी साधना के कारण ही हुआ है। अगर मैं इस शक्ति को रोक पाती भला तो कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करती। इसके बाद वो काली मंदिर में प्रवेश कर गई और वहां जा कर के उसको एक ऐसा समाधान मिला जो आगे चलकर इस समस्या को हल करने वाला था। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अब आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, ये कहानी पसंद आ रही है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।